मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर रास्ते पर लेकर जाकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए पिकाकार रीडिंग लेकर आए हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। ठीक है, सो हाउ विल बी योर फ्यूचर। तो आपका जो आने वाला समय है, हाउ विल योर फ्यूचर बी, कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, कैसा होने वाला है, चलिए देखेंगे। तो आज आपके लिए आपके सामने दो ब्यूटीफुल सी की बनी है। आज हमने चाबी ली है, यानी कि जो कि आपके आने वाले समय के बारे में बताएगी कि ये जो चाबी खुलेगी ना, आपके आने वाले वक्त को हम इससे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत एक आकाशिक टैरो रीडिंग्स होगी, साइकिक टैरो रीडिंग्स होगी, और ये होगी टैरो कार्ड्स की ऐसी प्रिडिक्शन जो बहुत बेहतर होने वाली है आज आपके लिए। ठीक है, तो आपके सामने दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं, पाइल 1 पाइल 2, दोनों में आप देखेंगे बहुत सुंदर सी की बनी है। तो दोनों में से एक की को सेलेक्ट कर लीजिए। एक है ब्लू कलर की, तो वहीं सेकंड है गोल्डन कलर की। तो जो भी आपको अच्छी लग रही है ना, गौर से देखिए। ये कॉस्मिक ब्रह्मांड से आती हुई एक की जो है बनी हुई, पीछे से जो पूरा बैकग्राउंड है वो कॉस्मिक है, डिवाइनली। ठीक है, तो आप इस तरह से पिक्चर को सेलेक्ट करिए। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ध्यान से देखिए। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को ना पॉज करके आराम से गौर से दोनों पाइल को, दोनों की को देखिए। उसके बाद आंखें बंद करके मेडिटेट कर लीजिए 2 मिनट का। लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स करिए, और 2 मिनट बाद आंखें खोलकर देखिए कि कौन सी वाली आपको की बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को सुने और एक की को सेलेक्ट करें। तो चलिए, पहली में है ब्लू कलर, सेकंड में है गोल्डन कलर। तो जो भी की आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे चुन लीजिए। चुन लिया तो अब हम शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। जिन्होंने पहली की को, पहली चाबी को चुना है अपने लिए, तो आपका आने वाला समय कैसा होगा। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर के वाले पिक्चर्स में ब्लू कलर की ये की को चूज़ किया है, पाइल 1 को, तो सबसे पहले बताते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो ये आप लोगों की जो है राशियां हो सकती हैं। ठीक है, वहीं अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल हम बोले तो एन, लेटर एन, आर, एस, टी, के, जी, एच, एन, डी, वाई, पी, बी, यू, डब्ल्यू, जे। तो ये जो हो सकते हैं लेटर, हो सकते हैं नेम के फर्स्ट लेटर, इनिशियल। ठीक है, इन अक्षरों से आपका नाम जो है शुरू होता होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ना कि आपका जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। पाइल नंबर 1, एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा लटके हुए से रहते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको डिसीज़न लेने में ना हमेशा प्रॉब्लम होती है। ये आपके अंदर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप कहीं ना अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे फंसे रहते हैं कि मतलब जैसे कि ना, मतलब किसी दो चीज़ों में आपको हमेशा ना अपने जीवन में हो सकता है कि या तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, कि दो चुनाव मिलते हैं जिनमें से कि आपको किसी एक को चूज़ करना हो, या फिर आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी दुविधा बनी रहती है कि आपको किन्हीं दो चीज़ों में से ना एक चीज़ को जो है ना हमेशा से चुनना पड़ता होगा, और उसी चीज़ में ना आप हमेशा इन डिसीज़न में फंस जाते हो, उसी चीज़ में आप हमेशा ना कन्फ्यूज़ रहते हो। और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से ना आप जो हैं कभी भी समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और आप कई बार ना
कुछ चीज़ों को मतलब निर्णय ही नहीं लेते हो कि चलो छोड़ो, मगर आपको पता नहीं होता है कि यही जो आगे का आपको एक डिसीज़न लेना है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीज़न में आपको निर्णय लेने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और आप किन्हीं दो चीज़ों में ना अटक से जाते हैं। आपकी जो लाइफ की गाड़ी है ना वो हमेशा हैंगमैन की तरफ ना लटक सी जाती है। ये चीज़ मैंने आपके अंदर एक देखी है। तो वहीं फ्यूचर को लेकर आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा कई बार डिसीज़न लेने में दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आया कि क्या करें। और वहीं क्योंकि आपको अंदर एक चीज़ दिख रहा है कि फ़ियर बहुत रहता है, निर्णय लेने से पहले ना आप कई बार जो है डरते बहुत है, आपके अंदर मतलब फ़ियर पहले हो जाता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँ, अगर ये निर्णय ले लूँ, इसको चूज़ कर लूँ तो आगे चलकर क्या होगा। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हो, फ्यूचर प्लानर हो तो फ्यूचर के बारे में सोचते हो यार अगर ऐसा डिसीज़न ले लिया, मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, कुछ रिस्क हो गया तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने से ना आपको थोड़ा डर लगता है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो और इसी वजह से चीज़ों को ना आप लटका देते हो या कुछ चीज़ें डिसीजन लेने में तो आपको इतना वक्त लग जाता है कि समय निकल जाता है और आप सिर्फ ना थिंकिंग ही करते रह जाते हैं और बस सोचते रह जाते हैं उसी कंफ्यूजन में कि आप निर्णय ले ना ले। देखिए अगर मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप ना खुद के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर ना आपके लिए जो है डिसीजन ले लिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखना कि जो मिल रहा है ज़िंदगी में ना उस अपॉर्चुनिटी को ले और आगे बढ़े। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम हो, कुछ भी हो, डिसीज़न लेना हो या किसी चीज़ में कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत आती हैं, कहीं ना कहीं आप रुक से जाते हैं और डिसीज़न लेने में तो आपको एक बहुत बड़ा ना प्रॉब्लम यहाँ पर को मुझे दिख रहा है वो होता है। लेकिन आने वाला समय मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो एनर्जी आ रहा है लेवल वो बहुत ब्लिसफुल आ रहा है। आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड करके चलोगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोफुल रहोगे जब आपकी इमोशंस और आपका माइंड टोटली बैलेंस्ड होकर चलने वाला है। तो आने वाले समय में ना जिन डिसीजन को लेने में, जिन निर्णयों को लेने में आपको प्रॉब्लम होता था तो अब आप जो है ना बहुत शांति के साथ, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पीस के साथ और बिल्कुल बैलेंस करके एक अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ का निर्णय जो है ना लेने वाले हैं। तो वहीं ये दिख रहा है कि आने वाले समय में तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, आप बहुत ही दयालु दिल के हैं, वही बहुत हेल्पफुल नेचर भी आपका है। आपको ना दूसरों की जो है मदद करना बहुत अच्छा लगता है, सदा से तत्पर आपके पास चाहे जो कुछ भी हो आप उससे दूसरों की हेल्प ज़रूर करते हैं। आपका नेचर बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड हार्टेड आप हैं और वहीं एक बहुत बड़े दिल वाले भी हैं। आपके पास मुझे दिख रहा है कि आने वाला समय ऐसा होगा ना कि आपके पास ना बहुत सारा वेल्थ होगा, बहुत सारा पैसा, और उन पैसों से आप अपनी ज़रूरतें इच्छा तो पूरी करेंगे ही लेकिन साथ में मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों की भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत मददगार, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसे लोग जिनको देखकर आपको बहुत दया आती है, जो काफ़ी असहाय हैं, जिनकी दरिद्रता जीवन को देखकर ना आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कई बार ना बहुत सारे अफसोस भी होते होंगे क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिल है और आप जो है ना अपने जीवन में मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोगों की हेल्प करना भी चाहते हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना हेल्प कर भी रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपको चैरिटी करना बहुत पसंद है, लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, दूसरों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के लिए कुछ करना ये आपका जीवन का एक पर्पस हो सकता है क्योंकि यहाँ टेम्परेंस एक एनर्जी बताता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों के लिए बहुत बने हैं, दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं। आपका एक पर्पस है, आपका ये एक उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में ना ये करना चाहते हैं। तो वहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ये दिख रहा है ना कि फ्यूचर को लेकर चिंताएं बहुत होती है, फेयर भी बहुत रहता है, निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं आपके सामने दो ऐसी चीज़ें आती हैं, हमेशा दो ऐसे ऑप्शन आते हैं, दो ऐसी राहें आते हैं जिसमें कि आपको किन्हीं दो चीज़ों में से ना एक को चुनना होता है और हो सकता है कि वो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि यार क्या करें, किसको छोड़े, किसको पकड़े, किसके साथ आगे बढ़े। आपको एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर ना आपका जो आने वाला
फ्यूचर है, आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाला जो टाइम पीरियड होगा आपका, वो इतना अच्छा समय आपका आ रहा है कि आपके हाथों में ना खुशी की वो चाबी लगने वाली कि जब आप अपने सभी निर्णय डिसीजन को बहुत ही ब्राइटली लेंगे, बहुत ही आगे चलकर शाइन आप करेंगे और आप बहुत ही दिमाग से क्या दिल से सोचेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत फॉलो करेंगे, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे। आप जो है अपने दिल की ज़्यादा सुनेंगे, आध्यात्मिक लेवल के पर्सन रहेंगे। वही मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की ना यहाँ एक सोल जर्नी जो है रेडी स्टार्ट होने वाली है। आपकी ये जो लाइफ जर्नी है ये आपको काफ़ी बैलेंस्ड करते हुए, हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्क बहुत करें, वहीं आपको इनर विजडम बहुत मिलेगा। और आपका जो इनर विजडम है ना, वो जो आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक बुद्धि, वो आपको आपके पर्पस की ओर ही लेकर जाएगा। आने वाले समय में आप अपने पर्पस की ओर बढ़ेंगे। आपका जो उद्देश्य है, जो आप लेकर आए हैं, दूसरों के लिए हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए कुछ करना, और आप कहीं ना दूसरों के लिए ही बनकर आए हैं। आपका ये एक लाइफ पर्पस है, ये आपका एक लाइफ का उद्देश्य है जिसको आप ना पूरा करेंगे। और मुझे ये दिख रहा है कि कई बार ना आपके अंदर से आपको इनर कॉल आता है, आपको कई बार अंदर से इनर कॉल आता है कि मुझे ये करना है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। अगर कई बार आपको ऐसी इनर कॉल आती है ना, तो वो यही मतलब होता है कि वो आपका लाइफ पर्पस है और आपकी जो अंतर मन की आवाज़ है वो आपको बार बार ना फोर्स कर रही है। तो सबसे पहले अपनी इनर फोर्स को पहचाने कि जो अंदर से फोर्स आ रहा है, अंदर से जो इनर कॉल आ रही है, वो क्या कह रही है, तो उस काम की ओर ना बढ़े। और मैं कहूँगी कि जीवन में उसी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलकर दिख रहा है लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड, लाइफ बिल्कुल शांत। अगर आपके जीवन में जैसे है ना शांति नहीं थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा फियर, निर्णय लेने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा डिले, बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, वहीं वहीं आपका मन बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे शांत रहेगा, बिल्कुल शांत। और वहीं आप इतने पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे ना कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपने लाइफ पर्पस की ओर। और आप जो भी करने वाले हैं उसमें दिख रहा है कि आपको एक ग्रेट वेल्थ प्रदान होगी, आपको इतना सारा पैसा मिलेगा ना। आप एक तो आपके अंदर वो दिल है, और ये इसलिए आपको मिलेगा ना क्योंकि ये जो हमारा कॉस्मिक डिवाइन है वो आपको देगा, ब्रह्मांड द्वारा आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिच भी बनेंगे। ठीक है, अगर आप अभी रिच नहीं है ना, तो अगर आप रिच हैं ठीक है, इससे और ज़्यादा बनेंगे। अगर आप रिच नहीं है तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिच बनेंगे आप। और वहीं दिख रहा है कि दूसरों की आप हेल्प बहुत करेंगे। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ना आप खुद का कोई जो एनजीओ है, एनजीओ चला सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे लक्ष्य दिख रहा है कि वो किसी तरह का एनजीओ खोलेंगे, वहाँ लोगों की हेल्प करेंगे। ऐसे जैसे मतलब जो बहुत वृद्ध होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, उनकी सेवा में लगेंगे। वहीं कुछ लोग जो मुझे दिख रहा है कि इतने हेल्पिंग नेचर के हैं, जैसे कुछ विकलांग होते हैं, कोई अपंग होते हैं, उनकी मदद करना, उनके लिए किसी तरह का एनजीओ चलाएंगे। वहीं कुछ लोग जो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे भी चिकित्सक बनेंगे। कुछ लोग ना आने वाले वक्त पे हॉस्पिटल वगैरह खोलेंगे, जहां वो जो है डॉक्टरी वगैरह इन चीज़ों का इलाज वगैरह का, जैसे जो लोग जिनका इलाज नहीं हो पाता है उनका इलाज करवाएंगे। ये मुझे दिख रहा है कि उनकी मदद करेंगे, एकदम हीलर की तौर पे आप एक हीलर बन के आएंगे लोगों की ज़िंदगी के लिए, जैसे एक एंजल, एकदम देवदूत बनकर आप आएंगे। ठीक है, आप ऐसे बनने वाले हैं आने वाले समय में। वहीं मुझे कुछ लोग दिख रहा है कि जैसे कोई स्कूल चलाने वाले हैं, जो मतलब जो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, उनके लिए कोई स्कूल खोलने वाले हैं। उनका एक लाइफ पर्पस है, एजुकेशन लेवल पर वो उन लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। तो आप मुझे दिख रहा है कि किसी ना किसी तरह से लोगों की बहुत हेल्प करने वाले, बहुत मददगार आपका नेचर है। वो आपका नेचर है, और वो इस अर्थ मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको करना है। क्योंकि आपका दिल मुझे दिख रहा है ना बहुत भक्तिपूर्ण। आपके अंदर ना एक देशभक्ति भी है। एक चीज़ मैं कहूँ, आपके अंदर देशभक्ति, जिसे सच्ची देशभक्ति कहते हैं। और सच्ची देशभक्ति यही होती है जो अपने देश के विकास के लिए ना लोगों के लिए कुछ करता है, और आपके अंदर वही हेल्पफुल नेचर है। तो आने वाला समय आपको उस ओर लेकर जाने वाला है। और आपकी जो सच्ची देशभक्ति है ना, ये आपको जो है ना, ये डिवोशन आपके अंदर है, ये बहुत डिवाइन पावर है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है ना डिवाइन फेमिनिन की, जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। सो मैं आपसे कहना चाहूँगी, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर फोर्स। जो आपकी आंतरिक आवाज़ आपसे कह रही है, वो उसको सुनिए, उसको सुनिए। और आपका जो सपना है, आपका ड्रीम्स है ना, कुछ लोगों का तो ये लाइफ पर्पस एक ड्रीम्स बना हुआ है, वो उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे आने वाले समय में, और उस चीज़ को करेंगे भी।
ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है कि आपको ना अपने जीवन में रिसेप्टिविटी को अपनाना है, यानी ग्रहणशीलता को। और ग्रहणशीलता क्या बोलती है कि अपने अंदर करुणा लाना, अपने अंदर प्रेम लाना, उत्तेजित नहीं होना बल्कि शांत, एकदम शांत होना, अपने अंदर प्रेम, करुणा का भाव, वो सब कुछ आपके अंदर आने वाला है। आने वाले समय में एक न्यू एक्साइटेड जर्नी आपकी होगी और एक नया रिस्क आप लेकर चलेंगे अपनी लाइफ में, मतलब कि अपने लाइफ पर्पस की ओर आप बढ़ने वाले हैं। और आपके जीवन में वो जो अधूरी इच्छाएं आपकी रह गई हैं ना, जो लाइफ पर्पस है वो पूरा होने वाला है। टोटलिटी का कार्ड है, यानी कि पूरा होगा। आप अपने मकसद तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और यहाँ ये भी साथ दिख रहा है कि एक नया अनुभव आपके जीवन में आएगा। यू आर वेरी एक्सपीरियंसिंग सोल, ठीक है, आप एक बहुत अनुभवी इंसान हैं। यू आर द ह्यूमन ऑफ एक्सपीरियंसिंग, यानी कि आप बहुत अनुभवी हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने अपने जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे अनुभव लिए हैं और बहुत सारे अनुभव से ही ना आप सीखते जाएंगे आने वाले समय में। तो एक ट्रांसफॉर्म का कार्ड आया है कि यानी कि एक फायर स्पार्क होने वाला है। एक ऐसी चिंगारी आपके जीवन में लगेगी जो आपकी पूरी लाइफ को, पूरी जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देगी, मतलब पूरी तरीके से चेंज, परिवर्तित। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होने वाली है जो आपको आपके लाइफ पर्पस की ओर लेकर जाने वाली है। यू आर पीसफुल वॉरियर, देखिए ये मतलब एक शांतिपूर्ण योद्धा है। मतलब आपके अंदर ये पोटेंशियल का कार्ड बोलता है कि क्षमता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, उस सूरज को, चमकते हुए सूरज की किरणों को तक पहुंचने की, उसे छूने की। और आपके सपनों में ना वो उड़ान है। और बहुत पीसफुल ढंग से, मैंने बोला था ना टेम्परेंस के कार्ड से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप हर समस्या का ना समाधान करेंगे। निर्णय लेने में जो दिक्कत होती थी ना, अब वो आगे चलकर आपको नहीं होने वाली है। और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचने वाले हैं। अपने लक्ष्य की ओर, अपने पर्पस की ओर फोकस रहे, ठीक है। अपने इनर फोर्स को, अपनी इनर कॉल को सुने, क्योंकि आपके अंदर ना टू स्पिरिट है। ये आपके लिए बोला है टू स्पिरिट, यानी कि डाइवर्सिटी, यानी कि आपके अंदर ना दो आपका एक मन होता है ना, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन और चेतन मन। तो वहीं से जो दो आवाज़ आती है ना, वो हमारे अंदर जो कहते हैं ना, हमारी दो आवाज़ें निकलती हैं। तो वहाँ पर आप ऐसी दो, आपके अंदर जो सोल हैं उनमें एक रेनबो की एक्टिवेशन जाती है और आपके अंदर वो है रेनबो की तरह चमकने की, साइन करने की, ठीक है। तो अपनी जो ये टू स्पिरिट है ना, उन दोनों की बातों को सुने, अपने अवचेतन मन से चेतना की ओर जाएं और देखें कि क्या होने वाला है। तो आपके लिए डोर टू वैल्यू का भी कार्ड खुलने जा रहा है। बोलिए, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ ग्रेट वेल्थ का होता है, वहीं दूसरों के लिए दिख रहा है हेल्प करते हुए भी उन पैसों से, वहीं डोर टू वैल्यू का कार्ड खुलने जा रहा है, यानी कि आपके जीवन में पैसों की भी दिख रहा है कि बाहर आने वाली है, ठीक है। नंबर 31 की एनर्जी, टोटलिटी, पूर्णता आपके जीवन में आएगी, ठीक है। जिन चीज़ों की कमी आपके जीवन में रह गई है ना, अब वो टोटलिटी में आएंगी, पूर्णता के साथ आएंगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ कार्ड तो मुझे दिख रहा है कि वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कहीं ना कहीं आपका जो ये ऐसी महिला की बात करता है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। एनर्जी आपको मेल फीमेल के लिए लेनी है, जिसका मतलब पैसों से जुड़ा हुआ, मनी से जुड़ा हुआ, डिज़ायर से जुड़ा हुआ, इच्छाओं से जुड़ा हुआ एक पर्पस है जिसको लेकर ही आप चिंता थे ना। तो डोर टू वैल्यू मतलब पैसों का वो गेट भी, कीमती भी, वो खुलने जा रहा है। और आपके जीवन में दिख रहा है कि पैसा तो, वेल्थ तो आएगी और आप अपने लक्ष्य की ओर भी केंद्रित होंगे। तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों के लिए आपको चिंता थी वो भी चीज़ चेंज होगी। वहीं दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा मोरालिटी वाले, नैतिकतावान पर्सन भी है, अपनी नैतिकताओं को, शिक्षाओं को लेकर चलने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके जीवन में आएंगी। स्टोरी टेलिंग कनेक्शन, यानी कि आपका कनेक्शन जो है ना, वो किसी स्टोरी वगैरह से, इन चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एक लाइफ की ना एक जर्नी है, एक लाइफ पर्पस है, जो कि एकदम किसी की कथा कहानी के साथ जैसे जुड़ा होता है ना, कि जैसे एक इंसान, एक ऐसा राजा था, एक ऐसी रानी थी जो बहुत दयालु थी, बहुत काइंड हार्टेड थी, दूसरों की बहुत मदद करती थी, उसको दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। तो वैसे ही आपके जीवन का एक लक्ष्य है, तो आपके जीवन का भी एक स्टोरी कनेक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भी लोग भी आपकी स्टोरी को सुने, ठीक है। तो शांतिपूर्ण ढंग से, बिकॉज यू आर पीसफुल वॉरियर, यानी कि एक ऐसे योद्धा है जो शांतिपूर्ण ढंग से ना अपने काम मुकाम तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, शांत रहना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ये हो रहा है कि
दिक्कत हो रही है डिसीजन लेने में, घबराहट हो रही है, फियर हो रहा है, कंफ्यूजन है, तो आपको अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना चाहिए, अपने अंदर झांकिए, ठीक है। आपकी इनर कॉल जो आपसे कह रही है, आपकी इनर वॉइस, उसको सुनिए, ठीक है, उस पर काम करिए। देयर इज समथिंग बेटर, यानी कि आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों के अंदर ही मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में आपकी ये जो लाइफ पर्पस वाली जर्नी है वो जो है ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, पैसा भी बहुत आएगा, और ये दिख रहा है कि आपके जीवन में पैसों का डोर तो खुल ही रहा है। वहीं आप, मुझे दिख रहा है कि अपनी उन डिजायर्स को पूरा करेंगे जो आपके दिल से लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, ठीक है। वहीं दिख रहा है द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस, यानी कि हस्तक्षेप और आपका जो है लक्ष्य उद्देश्य, ठीक है। तो ये जुड़ा है, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो सबसे पहले यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जो है डिवाइन, मतलब आपके जीवन में जो है ना वो एक दैवी हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक है। दैवी हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है, और याद रहे कि आपको ना गाइड किया जा रहा है। आपको पता है हर वक्त गाइड किया जाता है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। आप जानते हो कि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, और वो भी आपकी ही इंट्यूशन के थ्रू, आपकी इनर विजडम के थ्रू आपको बहुत कुछ मिल रहा है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, यानी कि खुशी ही आपका पर्पस है, यानी कि खुशी, खुद के लिए भी खुश रहना और दूसरों को भी खुशी देना, ठीक है। अब जैसे कि आप हेल्प करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उससे आपको भी हेल्प मिलती है ना, तो मतलब उससे आपको भी संतुष्टि मिलती है, आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। तो आप मतलब उनके लिए ऐसे ही व्यक्ति बनकर जो है ना आए हैं, ठीक है। यू आर द हीलर, आप एक हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में दिख रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग भी होने वाली है, आने वाला समय बहुत बैलेंसिंग होगा और बहुत ब्लिसफुल। आप एक बहुत ही ब्लिसफुल पर्सन बनेंगे, बहुत ही वेल्दी पर्सन, वहीं बहुत काइंड हार्टेड, लोगों के लिए कुछ करने वाले, लोगों के लिए बहुत दया करुणा भाव, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो आप करके जाएंगे। ये तो मुझे दिख रहा है कि आपका लाइफ पर्पस है, मतलब खुद भी खुश रहेंगे बहुत, और उस चीज़ को करके ना आपको बहुत खुशी भी मिलने वाली, और आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खुशी देंगे। तो वो मुझे चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में ये पर्पस जो है ना आपका खुशी देने वाला, वो पूरा होगा, क्योंकि वो टोटलिटी की ओर है, यानी कि उसमें पूर्णता आएगी, उसमें संपूर्णता आएगी, और आपके जीवन में एक नया अनुभव, आपको एक बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा, ऐसे अनुभव जो आपको कभी फील नहीं हुआ, मतलब अंदर से मन को ना तृप्ति देने वाला, ठीक है। तो आपका आने वाला समय तो ये दिख रहा है कि वेल्थ आपको बहुत मिलने वाली है, ठीक है। और वही दिख रहा है कि लोग आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे, आप लोगों के लिए तो जैसे किसी फरिश्ते से कहते हैं ना कम नहीं होंगे, इस तरह से आपका आने वाला समय होगा। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपका मन करे, आपका दिल करे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, खुद के बारे में व्यक्तिगत जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लाइफ के लिए, करियर के लिए, हेल्थ से रिलेटिव, लव लाइफ से रिलेटिव, अपने फ्यूचर से रिलेटिव, तो बिल्कुल गाइडेंस और सॉल्यूशन सब कुछ हम देते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमसे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं और खुद की लाइफ को बहुत अच्छे एक गाइडेंस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी गोल्डन कलर की ये सेकंड वाली गोल्डन कलर की ना जो चाबी है इसको पिक किया है, तो आपका आने वाला टाइम कैसा होगा, आपका आने वाला समय। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए अगर राशि की बात कहें तो यहाँ पर को साफ साफ आया है स्ट्रांगली लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, फिर है जेमिनाई मिथुन राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। वहीं इसके अलावा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो ये साइन और ये एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। फायर एलिमेंट्स स्ट्रांगली जो यहाँ पर निकल कर आया है वो आया है लियो सिंह राशि, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा ना। सबसे पहले आपके नेम का भी लेटर बता दे तो आर स्ट्रांगली हो सकता है, एम स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है, टी एस एच एफ, इसके अलावा आई एन डी वाई के एल, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्स हो सकता है एंड जेड हो सकता है। तो ये जो है आप लोगों के नेम का ना लेटर और इनिशियल हो सकता है, इन अक्सर लेटर से
हो सकता है कि आपका नाम शुरू होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है नाम और लेटर अक्षर। अब हम बात करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा आप लोग का, आने वाला टाइम। सो पाइल नंबर 2, एक चीज तो मुझे दिख रही है ना कि आने वाले समय पे मुझे दिख रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा झटका आपको लगने वाला है, बिकॉज द टावर मोमेंट, यहाँ पर सबसे पहले टावर का कार्ड आया है। तो ये क्या बोलता है स्टार्टिंग पे कि यानी कि तो आपके लिए ये जो टावर मोमेंट है ना, इससे आप डरे ना। ये टावर मोमेंट इसलिए आता है गाइस क्योंकि ये हमारी एक अवेकन कॉल के लिए होता है। ये हमारी लाइफ के लिए एक वो झटका होता है ना, जब तक कि हम जगे नहीं होते। हम क्या होते हैं ना, सोए होते हैं कहीं पर, खोए किसी एक चीज के पीछे, जैसे प्यार में डूबे होंगे, किसी एक चीज के पीछे जैसे पागल हुए रह रहे होंगे। तो किसी एक ऐसे इंसान के पीछे जब हम पागलों की तरह, अंधों की तरह चल रहे होते हैं ना, तो तब ये जो है टावर मोमेंट का कार्ड आता है कि ये हमें होता है जगाने के लिए। ये पहले हमें ना गिराता है, जमीन पे पटकता है, और फिर उस जमीन से हमें ना ऊपर उठाता है। तो ये होता है अवेकन होने के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो है ना, साफ साफ बोलूं तो अवेकनिंग होनी है। और इसके लिए आने वाले समय में ना आपको हो सकता है कि आपकी किसी लव लाइफ से भी हो सकता है कि रिलेटिव, या किसी ऐसे पार्टनर के साथ जहाँ पर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां से आपको कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, कोई भीषण त्रासदी आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन पूरी बात सुनिएगा गाइस, डरिएगा नहीं। ये दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम होगा, ये अवेकनिंग का टाइम होगा, जहां जब तक आप सोए हो ना, तो वहां से आपको जगाने के लिए होगा। ये अवेकनिंग के टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट फॉर्म आपके जीवन में ऐसा आएगा, जैसे कहते हैं ना पूरी जिंदगी ही पलट गई, ठीक है। एक आंधी रात की तूफान आता है और सब कुछ जैसे तहस नहस कर देता है, सब कुछ जैसे गिर गया, लेकिन उसके बाद ही एक नया उजाला होता है। एक अंधेरी रात के बाद एक नया उजाला होता है ना, वैसे ही आपके जीवन का भी एक नया उजाला होगा, जो आपको ना एक बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा लेसन आपको देकर जाने वाला है ये टावर मूवमेंट, ठीक है। अब ये किसी भी चीज से रिलेटिव हो सकता है। हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ अभी आप लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको, हो सकता है किसी तरह का धोखा दे रहे हो, ये कुछ झूठ आपसे बोल रहे हो, कोई चीटिंग आपके साथ कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा लायर है, कोई चीटर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक चीज हो सकती है, ठीक है, जो आपसे बहुत सारी चीजें ना झूठ बोल रहा है। तो किसी के द्वारा आपको धोखा भी मिलने का चांसेस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन ना आपको आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा सबक जरूर देकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक होने का चांसेस है, लेकिन ये आपके लिए ना भले के लिए होगा, जो कि जस्टिस का कार्ड है। जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, या ऑलरेडी अगर आप इस टावर मोमेंट से गुजरे हैं, किसी ऐसे ब्रेकअप से आप गुजरे हो जहां पर आपको बहुत तोड़ा गया है, किसी ऐसे ब्रेक डाउन हुए, कहीं से ऐसे बहुत झटका आपको लगा है, तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जस्टिस आपके लिए पसंद लेकर आएगा। अगर ऑलरेडी किसी ने ना आपको जो है टावर मोमेंट दो अलग अलग चेतनाओं को वार्निंग दे रहा है, ये बहुत स्ट्रांग वार्निंग है। या तो आपके जीवन में ये जो है आने वाले समय पर होगा कि ये टावर मोमेंट आएगा, ठीक है। कोई आपका अपना करीबी आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है, बहुत बड़ा लाइफ लेसन दे के जाएगा, जो आपको धोखा देगा, और आपका हो सकता है कि सब कुछ छीन कर आपसे सब कुछ चुरा ले, और आपको एक बहुत बड़ा झटका लगे, ऐसे दर्दनाक स्थिति में आपको छोड़ सकता है जहां पर आपका हो सकता है कि माइंड भी एक तरह से डिप्रेस्ड हो सकता है, लेकिन ये, और आपको बिल्कुल अकेला करके जाएगा। तो ये आपके लिए वो समय होगा जब आप अवेक होंगे। ये आपके अवेकनिंग के लिए, आपके जीवन की चेंजिंग के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा टाइम होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको ना कुछ स्ट्रांग बनाने के लिए, कुछ ना कुछ एक लाइफ लेसन, कुछ सबक देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आपको होगा, ठीक है। ये एक लाइफ का लर्निंग लेसन आपके लिए होगा। वहीं कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये दिख रहा है ना कि अगर टावर मूवमेंट ये बताता है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा झटका ऑलरेडी आ चुका है, आप किसी ऐसी बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर चुके हैं, और जहां से अब जो है ना आप अवेक हो रहे हैं, तो आने वाले समय पे एक खुशखबरी ये भी दिख रही है कि अगर आप इस टावर मोमेंट से गुजरे हैं, तो आने वाले टाइम पे सन तक आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक की, यानी कि आने वाले समय पे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ही प्रेम, रोमांस लेकर आ रहा है। आपके आने वाले समय में एक व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बहुत कोई प्यार लेकर
वहीं हो सकता है कि आपके करियर, आपके फाइनेंस से रिलेटिव कोई ऑफर लेकर, ठीक है, और वहीं प्यार से कहीं कोई पर्सन प्रेम लेकर, लव लाइफ से रिलेटिव, तो कुछ ना कुछ ऑफर लेकर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर करियर से जोड़कर हम देखें तो वहीं हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है कि जो आपको कोई ऐसा ऑफर दे, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है ना आगे चलकर बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा। आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे। अगर किसी ने आपको करियर में बहुत डुबो दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही, हो सकता है कि आपका पैसा रुपया भी सब कुछ डूब गया हो, सब कुछ टूटा है, बिखरा है, तो वहाँ से दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आने वाला है जो आपको बहुत अच्छा ऑफर देगा। वहीं कोई एक अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज़ तो आएगी। वहीं ये भी दिख रहा है कि लव लाइफ से रिलेटिव कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रेम लेकर आएगा, और यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होगा, ठीक है, प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, और यह पर्सन आपकी तरफ ना खुद आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई राइडर वगैरह भी हो सकता है, या इसको हो सकता है हॉर्स राइडिंग का भी शौक हो सकता है। यह व्यक्ति हो सकता है कि किसी पुलिसमैन, आर्मी या ऐसी किसी तरह की जॉब से जुड़ा हुआ हो, सेना वेना से, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो है आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। ये कोई योद्धा वगैरह भी हो सकता है, कोई वॉरियर हो सकता है, ठीक है, कोई फाइटर हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसकी साफ साफ दिख रही है। इन चीज़ों से रिलेटिव हो सकता है कि पर्सन वर्क करते हो, ठीक है। तो लेकिन ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा जरूर, ट्रैवल करते हुए आएगा, किसी भी तरह आए, चाहे बाइक से आए, चाहे घोड़े से आए, लेकिन आपकी तरफ इसने आना है। आज के डेट में तो बाइक यूज़ करते हैं ना, घोड़े में चल के तो आज की डेट में आएगा नहीं इंसान, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको बाइक चलाना बहुत पसंद हो, ये बाइक का इसको बहुत शौक हो, बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई लव का प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आने वाले समय में। ये हो सकता है कि वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपको ना पीठ दिखा के चले गया था, पीठ दिखा के चली गई थी। पास्ट में इस पर्सन ने जो है आपको धोखा दिया था। पास्ट में इस पर्सन ने यानी कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या आपको एक टाइम पास की तरह लिया होगा, ठीक है। और जब कमिटमेंट देने की बात आई तो ये पर्सन भाग गया होगा छोड़कर। तो ये भी मुझे दिख रहा है। तो कोई है ये जो आपको आने वाले समय में दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नजर रखते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन अभी भी ना आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नजर रखते हैं। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड तो ये बोलता है कि रीयूनियन उसके साथ होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है। द सन कार्ड इस न्यू बिगिनिंग का बोलता है, पॉजिटिविटी के साथ, कि आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई मन की इच्छा है ना, तो ये पर्सन जो आपको कमिटमेंट देने से भागा, अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस पर्सन के अंदर रोमांस है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स बताता है अभी भी इस पर्सन के अंदर लव है, और रीयूनियन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। यानी कि कोई अच्छा एक संदेश आपके जीवन में आने वाला है, खुशी का कोई संदेश। तो ये पर्सन ना बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, जस्टिस क्या बोलता है, लॉयल होकर, ऑनेस्ट होकर, बिल्कुल फेयर होकर आपके पास आएंगे। सच्चाई आपको पता चलेगी, ट्रूथ आपके सामने रिवील्ड होगा, बाहर निकलेगा। तो ये पर्सन अगर कमिटमेंट देने से आपको भाग रहे थे ना, तो कमिटमेंट देने ये पर्सन वापस आएंगे। सन कार्ड इज ऑल्सो बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएंगे, आपकी मन की इच्छा, डिजायर पूरी होगी, ठीक है। आप दोनों का जो है यहाँ पर को कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी टावर मूवमेंट ये बोलता है जस्टिस कार्ड की ये एक ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कई बार ऐसा टावर मूवमेंट आता है, झटका आता है, और कई बार ऐसा होता है कि रियूनियन होता है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से सेपरेट हैं, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और इस पर्सन ने आपको चीटिंग किया, धोखा दिया, आपको ऐसा लगा, लेकिन ये कहीं ना आपकी अवेकनिंग के लिए था, ये टाइम आपकी हीलिंग के लिए था। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस, आपको अवेक किया गया है, आपको जगाया गया, आपकी हीलिंग के लिए था। जो आपकी सोल जो होती है ना, जो जागी नहीं होती है आपकी फ्लेम, तो ये आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। किस पर्सन का आना आपको एज अ लाइफ लेसन जो आपको आपसे मिलाकर गया है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए था, ये आपकी सोल को अवेकन करने के लिए था, क्योंकि आप जागे हुए थे। तो अब आपके जीवन में एक नया संदेश आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी बहुत आ रही है, आपकी कोई मन की इच्छा, देखिए जस्टिस यहाँ पर मिलना है, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, जस्टिस आपको मिलेगा, ये पर्सन आपके आकर आपके साथ न्याय करेंगे, ठीक है। बहुत फेयर, बहुत ट्रुथ यहाँ पर को जो है क्लियर होगा, ठीक है। मतलब आने वाला समय आपको न्याय मिलेगा, आने वाला समय आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऑलरेडी अगर आप टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, ठीक है। और यहाँ ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अगर ये टावर मूवमेंट नहीं आया है तो ये आने वाला है, लेकिन टावर मूवमेंट के बाद चीजें अच्छी भी होंगी। ये नहीं कि बिल्कुल जीवन बड़ा खराब होगा, नहीं, कुछ ऐसा झटका आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी हीलिंग के लिए होगा कि जब आपके टावर मूवमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर परिस्थिति धीरे धीरे अच्छी होंगी, ठीक है। तो इन द नियर फ्यूचर आपका समय अच्छा होने वाला है,
ठीक है, ये चीज़ दिख रही है कि आपको कुछ समय जो ये झटका पड़ेगा टावर मूवमेंट, ठीक है, या ऑलरेडी जो पड़ चुका है तो उसमें हो सकता है कि आपको अपने ऊपर बहुत गिल्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक तरह से कुछ लोग जो है सिजोफ्रेनिया नाम की एक ऐसी बीमारी जो मानसिक विकार, एक गहरा डिप्रेशन, गड्ढे में, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा इंडिसीजन, कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में क्या करें, बार बार कोई बात दिमाग को बिल्कुल दिल को खाई जा रही है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ ऑलरेडी इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपको हीलिंग किया जा रहा है, आपको अवेकन किया जा रहा है। आपकी कोई मन की एक बहुत बड़ी इच्छा जो है ना, सन कार्ड बोलता है पूरी होने वाली, खुशियां आपके जीवन में आएगी, खुशियां। सन कार्ड इज ऑल्सो हैप्पीनेस। और वहीं आपके जीवन में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस भी आने वाला है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, मेरा तो लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपकी जिंदगी में कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है कि ना, ऑलरेडी मुझे अधिकतर ऐसे दिख रहे हैं कि उनका ये टावर के नीचे नथिंगनेस का कार्ड आना, कि यानी कि अभी उनके जीवन में एक खालीपन सा छा गया है, कुछ नहीं है, मतलब इतना भयंकर टावर मूवमेंट से वो गुजर रहे हैं। तो वही बता दूं कि आगे टाइम पर दिख रहा है कि देखिए आपकी अवेकनिंग हो रही है, हीलर ऑफ द एजेस, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक पड़ गया था, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जर्नी का कार्ड आया है, एक नई जर्नी, एक नई यात्रा आपकी शुरू होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग। सन इज ऑल्सो पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ, यानी कि एक सकारात्मक ढंग से आप बढ़ेंगे, जस्टिस आपकी जिंदगी में आएगा, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। एक न्यू जर्नी, कोई रोमांटिक यात्रा आपकी शुरू हो सकती है, ठीक है। जर्नी आपकी बिल्कुल जो है डिफरेंट होने वाली, जिसमें कि दिख रहा है सनलाइट रेस चढ़ेंगी, लाइट का फोकस चलेगा, मतलब आपके जीवन में जो है ना, एक तरफ से कुछ लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, उसकी ओर जाएंगे, ज्ञानोदय। हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज जो है, अद्भुत विजडम प्राप्त होगी, ठीक है। वहीं ये दिख रहा है कि मैं देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्लावरिंग आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से कुछ लोगों का गुजर रहा है, वो बाहर निकलने वाले हैं उस चीज़ से, अवेकन होने वाले हैं, नई यात्रा हो रही है, ठीक है। हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। वहीं आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि फ्लावरिंग बहुत आएगी। फ्लावरिंग इट मीन्स की अबेंडेंस, फ्लावरिंग इट मीन्स की फलना फूलना, ग्रो होना, ठीक है। लाइफ का मतलब बिल्कुल हष्ट पुष्ट होना, ठीक है। वहीं दिख रहा है कि उससे आपके जीवन में जो टावर मोमेंट आया, उससे आपकी जो हेल्थ है ना, बहुत नुकसान हुआ। सिजोफ्रेनिया यानी कि क्या होता है कि एक तरफ से मानसिक विकार, दिमाग में एकदम से चोट लगना, किसी चीज़ का गहरा, जब चोट लगती है ना, कि एक ऐसा नहीं कि सर में मार के लगती है, कि ऐसी गहरी चोट जो अंदर से हमें घायल कर जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। दिमाग को हर समय गिल्ट का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जैसे हाथों से नाखूनों से खरोचे जा रहा है हमारे दिमाग को। तो उस चीज़ से ना आप हील हो गए, उस चीज़ से आप अवेक हो गए। कुछ लोगों का तो एनलाइटमेंट होने वाला है, वो बाहर निकलने वाले उस चीज़ से, ठीक है। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ये आने वाला समय में आपका होगा, इन द नियर फ्यूचर सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपका आने वाला समय फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा है। तो जस्टिस आपके साथ मिलेगा, सब कुछ ट्रुथ, सब कुछ क्लियर, सब कुछ अच्छा। सन इज ऑल्सो ब्लेसिंग, कि जीवन में अगर बुरा वक्त भी आता है तो सन बोलता है कि रात के बाद एक सवेरा होता है, तो आपके जीवन में भी एक उजाला होगा, आपके जीवन में भी एक प्रकाश आएगा, आपके जीवन में भी एक लाइट, एक ऐसा उजाला आएगा सन का। और ये टोटली बताता है कि ग्रोथ, अबेंडेंस, सक्सेस, फ्लावरिंग इज, बहुत फलोगे फूलोगे, आगे चलकर आप बहुत खिलोगे, एक खिलते हुए कमल की तरह आप बनोगे, ठीक है, जो खुद को भी खिला सकते हो, दूसरों की जिंदगी को भी। वहीं येन यांग, ये कार्ड आता है उन लोगों के लिए जिनकी जर्नी ट्विन सोल ट्विन फ्लेम की है। ये पास्ट का पर्सन जो मैंने बोला ना, जिसके साथ आपका टावर मोमेंट आया, ब्रेकअप से चल रहे हो, सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो, उसके साथ जस्टिस होने का, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ट्विन सोल हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन का जो है ना, जो भी है ये आपका, लेकिन इसके साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ कार्मिक चीज़ें थी जिसकी वजह से एक लाइफ लेसन आपको मिला। तो येन यांग बोलता है कि एक होना, और ये येन यांग खाली इसी का नहीं होता है, ये आपकी अपनी फ्लेम जर्नी का भी हो सकता है, यानी कि जो आपकी अवेकनिंग होनी है ना, उसके लिए भी ये येन यांग होता है कि आपका उसके साथ जो है ना, अपनी ज्ञानोदय होना बहुत जरूरी है, आपकी अवेकनिंग होना बहुत जरूरी है, आपका जागना, अवेयर होना। यिन यांग उसका भी बताता है कि अपनी सोल के साथ अवेकन होना, उसके साथ जागना, ये बहुत अच्छी एक आत्मानुभूति होती है, ठीक है। स्वयं को जान लेना, ज्ञानोदय हो जाना, और इसके द्वारा हमारा क्या होता है, जब हम अवेकन होते हैं, थर्ड आई चक्रा जागृत होता है, तो हमें सच्चाई पता चलती है, हर चीज़ के बारे में हम सच समझ जाते हैं। तो उसके बाद जीवन में क्या होता है ना, दुख दूर होता है। क्यों? क्योंकि हम सत्य को पहचानना शुरू कर देते हैं। और वहीं ये किसी पर्सन के साथ भी बोलता है कि आप दोनों में हो सकता है कि एज डिफरेंट हो, आप दोनों के उसमें रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो, और इसी वजह से टावर मूवमेंट आया होगा। तो ये पर्सन गिल्ट के साथ ना, मुझे दिख रहा है कि आपके पास वापस आएंगे, ये आपको स्टॉक करने वाले हैं, ये आप पे नजर रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पर जस्टिस होगा, ये पर्सन लौट कर आएंगे
और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है। यिन यांग यानी कि इंटीग्रेशन होना, एकीकृत होना। आप दोनों मिलोगे, भले एक पूरब हो, एक पश्चिम हो, एक उत्तर हो, एक दक्षिण हो, एक सफेद हो, एक काला हो, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, कुछ भी हो आप में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए है बने हुए, आप दोनों मिलोगे। ठीक है, वही मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आपके पास हर समस्या का समाधान होगा, मेडिसिन बैग आपके पास होगा, क्योंकि आपके जीवन में मैं बोली इतना अच्छा लाइफ लेसन आपको जो मिला है, सबक, मतलब जो ये नई यात्रा आपकी शुरू होगी ना, इसमें आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आप दूसरों की भी समस्याओं का ना समाधान, जैसे कि मतलब ना कहते हैं कि आपको लोग कहेंगे यार इसके पास तो हर कहते हैं ना दवा का निवारण है, मतलब हर कहते हैं ना परेशानी की दवा है, हर परेशानी का दर्द का निवारण है जिसके पास, वो मेडिसिन बैग आपके पास होगा। आप दूसरों की जिंदगी की भी ना दवा बन जाओगे। ऐसी आपको दुआ मिलने आगे वाली पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वही दिख रहा है कि मास्टरी। देखिए कुछ लोग ना कहते हैं एनलाइटमेंट होंगे, मैंने बोला ना अवेकन होंगे, तो वो अपने लाइफ के ना मास्टर बन जाएंगे। आपको मास्टरी मिलने वाली है, उसमें बहुत मास्टर पर्सन होंगे यार आप खुद अपनी लाइफ के एक मास्टर बन जाएंगे, किसी चीज में मास्टरी हासिल करने वाले हो। अकम्पलिशमेंट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, पूर्णता आपको मिलेगी। ठीक है, ये मेडिसिन राइट्स जो आपके पास है वो होंगी बोनलेस, आपके जीवन में पूर्णता आएगी। ठीक है, सोल रिट्राइवल का कार्ड है, यानी कि जो आपकी सोल है ना वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, आप एनलाइटमेंट की ओर है। ठीक है, और आपके जीवन में चारों तरफ आप देखेंगे यार मेरे जीवन में तो जैसे दुख है ही नहीं, दुख की जो बादल है ना वो छट जाएंगे, और आपके जीवन में एक बोलनेस आएगी, पूर्णता। वहीं आपसे कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी एंड बिनेवोलेंस, यानी कि मानवता एंड परोपकारिता। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि शांत रहें। ठीक है, और खुद पर और दूसरों की अच्छाइयों पर भरोसा रखें। हो सकता है ना कि जब से आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया, जब से आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा, तब से आप हर किसी को ना धोखेबाज समझते होंगे, हर किसी को चीटर समझते होंगे। आपको कोई अच्छे भी मिलते होंगे ना, तो आप शायद उनमें भी सोचते होंगे नहीं यार ये खराब है, धोखेबाज है। कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, सब में अच्छाइयाँ और बुराई होती है। नो वन कैन कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी ऐसा पूर्णतः नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ बुराई हर एक व्यक्ति में होती है। और वो इसीलिए होती है ताकि जीवन, हमारा लाइफ लेसन यही होता है कि हम अपनी अच्छाइयों को जो है बुराइयों में कई बार परिवर्तित कर देते हैं। कई बार हम बुराइयों से एक अच्छे इंसान बनते हैं, क्योंकि हमको वो सबक मिलते हैं, हमको वो लेसन मिलते हैं जो हम सीखते हैं। तो यही हमारी लाइफ की एक जर्नी होती है। हर इंसान को अगर कंप्लीट यहाँ पर भेज दिया जाता तो उसकी लाइफ में तो कुछ करने के लिए होता ही नहीं, उसको तो लेसन मिलते ही नहीं, उसको तो जीवन का अनुभव होता ही नहीं। अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, तो पूरी तरीके से कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो सकती, अच्छाई बुराई सब में होगी। तो इसलिए दूसरों की और अपनी और दूसरों की अच्छाइयों पर क्या करें, ट्रस्ट करें, ये आपसे कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी को एक तराजू में तोलें। आप कहीं ना कहीं जस्टिस लवर हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी अच्छाइयों के साथ साथ दूसरों की अच्छाइयों पर भी जो है ना ट्रस्ट करना चाहिए। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट नजर आएगी। ठीक है, ज्यादा कोशिश ये करें ना कि हम क्या होता है, अक्सर क्या होता है ना, दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, बुराइयां देखते हैं, तो बुराई की जगह उसमें कुछ अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करें। बुराइयां देखने के लिए तो दुनिया है ना, अच्छाई ढूंढे। चाहे अपने अंदर भी देख रहे हैं कि ये मत कोसिए, कि अपने को ब्लेम मत करिए, गिल्ट मत करिए कि मेरे अंदर ये है वो है, बुरा नहीं, आप में कुछ अच्छी क्वालिटी भी तो होंगी, तो उन अच्छी क्वालिटी को देखिए, उन अच्छी क्वालिटी से आगे बढ़िए। आपसे यही कहा जा रहा है, अपनी अच्छाइयों को देखें, दूसरों की भी देखें। आपको सारी जगह ना इस वर्ल्ड में प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, लाइट ही लाइट दिखेगा। ठीक है, तो मानवता और परोपकारिता को कभी ना छोड़े, किसी की भी वजह से, किसी के दिए हुए धोखे की वजह से मानवता को और अपनी परोपकारिता को बिल्कुल ना छोड़े दोस्तों। ठीक है, अपना तरफ से भला करते जाइए, आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो आपके जीवन में आने वाला समय बिल्कुल सन से भरा होगा, फ्लावरिंग होगा, अबेंडेंस होगा, जस्टिस आपके साथ होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप पूरी तरीके से हील हो गए, आपके दिल का जो दर्द है वो उसमें मरहम लगेगा। आपके पास आने वाले समय में मास्टरी आप करोगे, अपने जीवन के एक मास्टर पर्सन बन जाओगे। ठीक है, वहीं बोलनेस, पूर्णता आपके जीवन में आएगी। ठीक है, और इतनी अच्छी चीज़ आपके जीवन में आ रही है कि आपके पास हर दर्द का निवारण होगा आने वाले समय में ना। आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करें जो जैसे दूसरों की ज़िंदगी में जब टावर मोमेंट आता है ना, हो सकता है आप लोगों को अवेकन करें। आप आगे चलकर एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, ऐसे लाइफ टीचर, ऐसे मास्टर, कि आने वाले समय में ना आप मास्टरी करोगे।
ठीक है। तो वो दिख रहा है कि आप खुद तो पूर्णता से भरे हो गए, आपके पास हो सकता है कि लोग ना सॉल्यूशन लेने आए अपनी प्रॉब्लम का, वो आपसे न्याय मांगने आ सकते हैं और आप उनके लिए कुछ काम करेंगे। ये दिख रहा है कि आप समाज के लिए ना जैसे कोई सामाजिक हक के लिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मतलब इंसान का जो एक कहते हैं ना, उनका जो असली हक है, उनका अधिकार, उनके लिए आप जो है लड़ेंगे। मानवता के लिए जो है ना, राइट टू ह्यूमैनिटी, परोपकारिता, उन चीज़ों के लिए आप शायद फाइट भी करेंगे। मुझे दिख रहा है कि उन चीज़ों के लिए आप न्याय करेंगे, उन चीज़ों के लिए आप हो सकता है कि केस वगैरह लड़ें, आप हो सकता है कि एडवोकेट फील्ड से हों, ठीक है, आप हो सकता है कि न्याय वगैरह से जुड़े हों। तो उन चीज़ों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप करेंगे, आप अपने जीवन के मास्टर पर्सन होंगे। लोग कहीं ना अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आपके पास आएंगे और आप उनकी ज़िंदगी का ना वो उजाला होंगे, वो सन होंगे, वो होप होंगे। मतलब आपके जीवन में इतनी होप आशाएं से आप भरे होंगे ना, आप खुद भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है कि ना एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा आशावादी, आप होपफुल पर्सन है। आपके जीवन में ये दिख रहा है कि उम्मीदें आपसे कहीं ना कहीं दूसरे लोग ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, दूसरों के लिए बहुत इंस्पिरेशन सोल बनेंगे आप। लोग आपसे कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आगे चलकर दिख रहा है कि बहुत नेम, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है। वही मनी कैश फ्लो आपके जीवन में होगा, ठीक है। यही चूंकि ये कार्ड होता है सक्सेस का, प्रॉस्पेरिटी का, सन इज ऑल्सो एवरी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी। और उसके साथ फ्लावरिंग आने आने की मतलब खिलना, फलना फूलना, जो कुछ भी आपके जीवन में होगा, पैसा हो, मनी हो, बंडनेस, जो कुछ भी आप कमाएंगे वो और ज़्यादा फलेगा फूलेगा आपको, वो ग्रो करेगा। क्योंकि वो जो भी आप जिस मार्ग से कमाएंगे, बहुत अच्छे मार्ग से, सत्य की राह में, गलत मार्ग को आप बिल्कुल नहीं चुनने वाले। आपका जो रास्ता है वो साफ है, ठीक है। आपको जीवन में मुझे दिख रहा है कि कोई बड़ा आपका लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे सन की तरह चमकना। आप चाहते हैं कि मुझे भी दुनिया सन की तरह देखे चमकते हुए, और आप उस जगह तक पहुंचेंगे। कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, आप करेंगे। क्योंकि याद रखिए, ये टावर मूवमेंट उन्हीं की जिंदगी में आते हैं ना जिनको हमेशा अकेले चमकना होता है। सन हमेशा अकेले चमकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आप कोई ऐसे ही पर्सन है सन की तरह जिसको अकेले चमकना है, अकेले। तो याद रखिए, जितना बड़ा लक्ष्य होगा तो उतनी ही कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। द टावर मूवमेंट चैलेंजिंग को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों से जब आप परिस्थिति से जो है पार कर लेंगे, तभी जाकर ना आप इस सन को प्राप्त करने लायक होंगे। तभी तो एक सन जैसा चमकने के लिए ना कई सारी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। आप देखेंगे कई बार सन के आगे बादल लग जाते हैं, ठीक है, कई बार ग्रहण लग जाता है, लेकिन सन तो सन है भैया, वो तो चमकना छोड़ता थोड़ा है। कोई ग्रहण लगे कुछ लगे, लेकिन सन हमेशा चमकता है। तो आपकी जिंदगी में भी कुछ ग्रहण पल ऐसे आएंगे, लेकिन आपको चमकना सन की तरह है। अपनी सन को चमकना कभी ना छोड़े, अपनी मानवता, अपनी परोपकारिता को कभी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपकी हेल्थ में जो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया एक तरफ से मानसिक विकार, कुछ लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जिनके जीवन में लगता है कि उनको खालीपन है ना, उनके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है। आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होगी। आपके आने वाला समय बहुत फलेगा फूलेगा और आप बिल्कुल सन की तरह चमकेंगे, ठीक है। आप हो सकता है कि इस वर्ल्ड में लाइट की तरह चमके, हो सकता है कि दुनिया में भी बड़ा नाम आपका हो, प्रसिद्धि, आपको नेम और फेम भी जो है मिल सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा आप करेंगे। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी, आपसे रिजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना हो ना, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सअप नंबर पे हमें जो है मैसेज कर लीजिए, ठीक है। और आपको कॉल नहीं करना है दोस्तों, मैसेज करना है केवल, और हम आपको वहाँ सब कुछ बता देंगे पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसेस है, और आपकी वहाँ पर हम रीडिंग कर देंगे, ठीक है। सो बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहिए और आगे बढ़िए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।